नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के डीवी को लेकर के जितने भी समस्याएं आ रही है, जितने भी आपके सवाल आ रहे हैं, घोषणा पत्र कैसे बनवाने हैं, एफिडेविट कैसे बनाने हैं, प्रारूप क्या है, अलग-अलग कई समस्याएं आपकी आ रही है। हमने प्रीवियस वीडियो में स्क्रूटनी फॉर्म किस तरीके से भरना है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जो 4th ग्रेड की अलग से प्लेलिस्ट बनी है उसमें जाकर के देख सकते हैं। जो नया प्रारूप आया है उसमें भी कैसे क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले बनवाने हैं और उसके बाद में ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, सब कुछ बता दिया है। कौन-कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त आवश्यक है और कौन से आवश्यक नहीं है, वो ऑफलाइन डीवी के समय ही आपको देने होंगे। आप चाहें तो वो अपलोड कर सकते हैं बनवा करके आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो स्टार किए हुए हैं वही डॉक्यूमेंट्स अभी ऑनलाइन चाहिए। बाकी बहुत सारे सवाल हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि जो आपकी समस्या है, आपके जो सवाल है वो कहीं मिस ना हो जाए। फिर आप कमेंट में वही चीजें पूछते हो जो वीडियो में ऑलरेडी बता दी गई है। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें बल्कि पूरा वीडियो देखें। आपका कुछ टाइम नहीं जाएगा, 15-20 मिनट का समय जाएगा, लेकिन आपकी सभी समस्याओं का हल इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए पिछले वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं स्क्रूटनी फॉर्म वाले में कि सर मेरा मूल निवास 2014 का है तो क्या नया बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट से काम चल जाएगा क्या, ये सारी चीजें। इसी तरीके से मार्कशीट के साथ कौन सा सर्टिफिकेट मर्ज करना है, ये भी सवाल आ रहा है क्योंकि जो 2010-11 के बाद में जिन्होंने 10वीं 12वीं की है उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है। तो एक बार यहाँ पर नॉर्मली जवाब दे देते हैं फिर कंबाइन जवाब दे देंगे सबका। तो जैसे कि इन्होंने पूछा है यशवीर परमार ने कि मूल निवास 2014 का है तो नया बनाना पड़ेगा क्या। तो मूल निवास में ऐसी कोई वो शर्त नहीं है कि पुराना है तो चलेगा नहीं। मूल निवास आवेदन की तिथि से पहले का है तो आपको नया नहीं बनवाना है, वही चल जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो जाति प्रमाण पत्र में आवश्यकता पड़ती है एफिडेविट की। अगर आपने मूल निवास नया बनवाया है आवेदन की तिथि के बाद में, नया अगर आपने मूल निवास बनाया है तब दिक्कत है, तब आपको एफिडेविट बनाना होगा और उस एफिडेविट का जो प्रारूप है नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जितने भी एफिडेविट्स हैं, जो जो डॉक्यूमेंट्स में आपको संशोधन करवाने हैं, उन सब के प्रारूप आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किए हुए मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है सबका प्रारूप आपको मिल जाएगा, कोई भी छूटेगा नहीं। अगर कोई छूटेगा तो वो बाद में और अपडेट हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसे जरूर देखिए आप। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि पुराना जो मूल निवास है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा। लेकिन आपने आवेदन की तिथि के बाद चाहे एक दिन बाद भी अगर मूल निवास नया बनाया है तब आपको एफिडेविट लगाना होगा, जो कि आपको प्रारूप दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और ये एफिडेविट जो है आप नोटरी के पास जाकर के उससे पूछ लेना कि 50 रुपए के स्टाम्प पे बनेगा या कम के में भी बन सकता है, वो बता देगा आपको। कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर 50 रुपए के स्टाम्प पे बनते हैं। इसके बाद में दोस्तों मार्कशीट वाला ये सवाल पूछा है, तो जो 2010-11 के बाद वाले हैं उनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही डॉक्यूमेंट में आता है। 2010 से पहले वालों के अलग-अलग आते थे जिनको कि आपको एक ही पीडीएफ में 2 पेज की पीडीएफ बना करके और फिर अपलोड करनी है। चाहे क्वालिफिकेशन डिटेल में अपलोड करो, चाहे जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लास्ट वाली टैब है उसमें उनकी जो फोटोकॉपी करवा करके और फोटोकॉपी करवाने के बाद उनको सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद पीडीएफ बना के अपलोड करनी है। ये ध्यान रखना। जो सेकंड टैब दी हुई है क्वालिफिकेशन डिटेल्स की, उसमें तो मूल जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे एज इट इज स्कैन करके अपलोड करना है। लेकिन जो सेकंड लास्ट जो अटेस्टेशन फॉर्म से
जस्ट पहले एक टैब है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की, उसमें आपको क्या करना है, जो फोटोकॉपी है, जीरोक्स जिसे आप कहते हो, फोटोकॉपी जीरोक्स, उस पर अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड करके फिर उसको स्कैन करके और अपलोड करनी है। उसमें सर्टिफिकेट और मार्कशीट सब एक ही पीडीएफ में होने चाहिए, और सब शपथ पत्र आप लगाते हो तो वो भी साथ में एक ही पीडीएफ में होने चाहिए जहां जहां मांगे गए हैं। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट में ग्राम सेवक के साइन चल जाएंगे क्या, तो आपको ये देखना है कि गेजेटेड जो भी ऑफिसर है उससे करवाने हैं। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है कौन गेजेटेड है कौन नहीं है, तो उससे खुद से पूछ लीजिए और उसके बाद में ही वो कर देगा। फर्स्ट ग्रेड के वाले जो जितने भी होते हैं वो सारे गेजेटेड होते हैं। अब करेक्टर सर्टिफिकेट भी दो अलग अलग राजपत्रित जो अधिकारी हैं उनसे करवाने हैं, एक से ही दो नहीं बनवाने हैं। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट लास्ट आपने जहां से भी रेगुलर डिग्री की है, रेगुलर कुछ भी किया आपने, वहां से आपको लेना है, वो अनिवार्य है, ठीक है ना। करेक्टर सर्टिफिकेट तीनों अनिवार्य है, तो इनको अलग अलग अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको अलग अलग स्कैन करके आपको अपलोड करना है। इनकी आपको फोटोकॉपी भी लास्ट वाली टैब में अपलोड करनी है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी। तो फोटोकॉपी पहले आपको करवानी है सभी डॉक्यूमेंट्स की। सबसे पहले तो आपके पास जितने भी मूल दस्तावेज हैं उनको स्कैन करना है और पीडीएफ बनानी है, पहले काम तो ये करना है आपको। उसके बाद में फोटोकॉपी करवानी है, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी, जितनी भी मार्कशीट्स वगैरह हैं सबकी फोटोकॉपी करवानी है। फोटोकॉपी करवा के सबको आपको सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद के साइन करने हैं उस पे, और फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ बनानी है। स्कैन आप मोबाइल से कर सकते हो, आप किसी ई मित्र वाले से करवा सकते हो, और फिर उसकी जो पीडीएफ बनेगी वो पीडीएफ आपको लास्ट सेकंड लास्ट टैब जो है क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वाली उसमें अपलोड करनी है। नेक्स्ट, फादर के नाम में, माता के नाम में, खुद के नाम में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या थोड़ा बहुत स्पेस का मिस्टेक है, कुछ मात्रा की वर्तनी की मिस्टेक है, या किसी संस्था जो आप जहां से पढ़े हो उसके नाम में कुछ मिस्टेक है, तो उसका आपको एक एफिडेविट देना होता है। उसमें आप जो है 50 रुपए के स्टाम्प पे जाकर के नोटरी से जो प्रारूप है उस प्रारूप में एक एफिडेविट लगा करके उसके साथ ही अपलोड करना है, ठीक है। और ये ऑफलाइन डीवी के लिए आपको चाहिए होगा, अगर अपलोड आप नहीं भी करते हैं तो ऑफलाइन डीवी के समय ले जाना है। अगर मान लीजिए आप एफिडेविट नहीं भी लेके गए, नाम में गड़बड़ी का, तो वहां पर जहां विभाग आपके डीवी करवाएगा ऑफलाइन, वहां पर बहुत सारे आपको आसपास वकील मिल जाएंगे, बैठे हुए व्यवस्था होगी, वहां पर आप तुरंत उसी समय एफिडेविट बनवा सकते हैं आसपास जाके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम संस्था वाले ये जो छोटे मोटे मिस्टेक वाले हैं, इनमें आप जो पास में जो बैठे रहेंगे वकील, वहां पे व्यवस्था होगी, ऐसी जगह ही आएगा आपका डीवी का जहां पर आसपास व्यवस्था होगी वकीलों की, नोटरी की, तो वहां पर जाकर के आप बनवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बनवाया तो बाद में कुछ नहीं होगा। केवल जो इसेंशियल अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स है जिन पे स्टार लगा हुआ है, जैसे कि अटेस्टेशन फॉर्म, ये पहले बनवाना है। संतान संबंधी वाला, अब संतान संबंधी वाला सबको बनाना है, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, तो ये सबको बनाना है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो करेक्टर सर्टिफिकेट हैं तीनों ये अनिवार्य हैं। इसके अलावा शायद जो जातीय वाला है वो तो आपका पहले से उसमें आ रहा होगा ओटीआर से, अगर आपने पहले डाल रखा है तो वो जरूरी है। मूल निवास है, मूल निवास भी अगर उसमें स्टार नहीं दिया हुआ है तो कोई, जिसमें स्टार नहीं दिया हुआ वो जरूरी नहीं है अभी बनना, ठीक है। तीन चार चीजें तो ये हो गई। और एक आपका शपथ पत्र है जिसका प्रारूप भी आपको नीचे दिया, बोर्ड ने भी जारी किया है, जो सामान्य घोषणा पत्र होता है उसी शपथ पत्र को आपको अपलोड करना है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट है जो अनिवार्य है, बाकी सारे के सारे आप बाद में ऑफलाइन डीवी के समय ले जा सकते हो, बनवा सकते हो। अब जैसे इन्होंने कहा है कि फॉर्म में 12वीं तक की क्वालिफिकेशन लगाई है, तो क्या, हाँ ये भी है
कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में क्वालिफिकेशन लगाई है वो डॉक्यूमेंट्स तो सारे लगाने ही लगाने हैं, भले ही उसमें 10th आ रहा है, खाली 10th का डॉक्यूमेंट फेच हो रहा होगा, लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन RS CIT सब अगर लगाई है तो वो सारे के सारे आपको अपलोड करने होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। आवेदन फॉर्म में जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने 4th ग्रेड का भरा था उसमें जो जो आपके नीचे दिए हुए हैं कि क्या क्या आपने भरा था वो सारे के सारे आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं लगाए थे आवेदन फॉर्म में उनके लिए ये वैकल्पिक है कि वो चाहे तो 12वीं के या ग्रेजुएशन के पोस्ट ग्रेजुएशन के RS CIT के अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाएं, वो उनके लिए ऐच्छिक है जिन्होंने आवेदन फॉर्म में नहीं दिए। दूसरा, जहां से भी आपने अंतिम पढ़ाई की है वहां से जो करेक्टर सर्टिफिकेट आप ला रहे हो तो वो आपका मूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो आप निकलवा लीजिए वहीं से। और साथ ही साथ उस अंतिम संस्थान में स्कूल या कॉलेज में जहां आपने पढ़ाई की है उसमें एडमिशन की जो एडमिशन की तारीख एकदम सही होनी चाहिए, उसका एक प्रूफ रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। उसकी रिसिप्ट आप जा करके ले आए कि हमें जिस दिन हमारा एडमिशन हुआ उस एडमिशन का प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि इस तारीख को आपका एडमिशन हुआ। वो रिसिप्ट आपके पास या तो पहले पड़ी होगी, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, या फिर आप वहां से जा करके ले आए, या ऑनलाइन माध्यमों से आप अपने कॉलेज को ईमेल करके भी ले सकते हैं। अभी काफी टाइम है, आप ले सकते हैं सब चीजें। जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसमें अंदाजे से तारीखें नहीं भरें, जबकि एग्जैक्टली वही भरें जहाँ जब आपका एडमिशन हुआ था। 10वीं 12वीं के केस में तो लगभग आप भर देना, लेकिन जो ग्रेजुएशन जहाँ से लास्ट आपने की वहां से आप एडमिशन की रिसिप्ट जरूर लेके आना, जिसका भी आप करेक्टर सर्टिफिकेट लगा रहे हो। नेक्स्ट है दोस्तों, एक ये पूछा है, जब मैंने फॉर्म डाला था तो मैंने BSc की डिग्री लगाई थी, 2017 में पास की थी, करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज, हाँ कॉलेज से ही लेना होगा आपको। नेक्स्ट है, करेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज के दो अलग अलग टीचरों से करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए, प्राइवेट टीचरों से नहीं होगा। MSc हूँ, मेरा कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का है तो नया बनवाना पड़ेगा। अब इसके संबंध में भी आपको बता दें, जिनके भी खास तौर पर SC और ST को छोड़ करके बाकी जितनी भी कास्ट हैं, जितने भी वर्ग हैं, OBC EWS यानी SC ST के अलावा जो भी हैं OBC EWS MBC, इनका अगर 1 साल पुराना आवेदन की तिथि यानी 19 अप्रैल 2025 से पहले का जाति प्रमाण पत्र है तो आपको एक एफिडेविट देना होगा कि आप सेम कैटेगरी में सेम जाति में, उसका प्रारूप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो आपको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी से बनवाना है, ठीक है। SC ST वालों को अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो उनके चलता है, वो जीवन पर्यंत चलता है, लेकिन जिन्होंने आवेदन की तिथि यानी 19 अप्रैल 2025 के बाद मूल निवास का तो पहले ही बता दिया कि एफिडेविट लगेगा। जाति प्रमाण पत्र भी आपने 19 अप्रैल 2025 के बाद बनाया, चाहे 20 अप्रैल को ही बनाया होगा तो भी आपको एक एफिडेविट देना होगा, चाहे आप SC ST से हो या OBC किसी भी वर्ग से हो। SC ST के केस में ये है कि आपका पहले कभी बना ही नहीं है और आपने आवेदन की तिथि के बाद में ही बनाया है, तब आप पे ये लागू होता है, यानी पहली बार ही आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है तब लागू होगा। बाकी जो अदर OBC EWS MBC हैं उन्होंने अगर 19 अप्रैल 2025 के बाद जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो उसका एफिडेविट लगेगा, उसका प्रारूप भी आपको नीचे दिया है, वो भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी द्वारा, ठीक है। माता के नाम, संस्था के नाम में, पिता के नाम में जो मिस्टेक है उसके लिए भी आपको नीचे प्रारूप दिया हुआ है। अब शपथ पत्र सबको बनाना होगा, जो जो आप पे लागू है वो बनाने होंगे आपको। इसके अलावा सारे मूल निवास वगैरह बात कर ली, अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने गलती से आवेदन फॉर्म में
विवाहित थे लेकिन मैरिड थे और उन्होंने अनमैरिड का, अविवाहित का उसमें भर दिया था आवेदन में, तो अब उनके वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा स्क्रूटनी फॉर्म में विवाहित के लिए। तो उनको क्या है, उनको भी एक एफिडेविट बनवाना है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका प्रारूप मिल जाएगा, नोटरी से आप उसको अपने हिसाब से बनवा लेना। और उसमें आपको ये बताना है कि आपने गलती से आवेदन में विवाहित कर दिया था, आप अविवाहित हैं, और फिर वो लग जाएगा। इसी तरीके से अगर आप अविवाहित थे और विवाहित का लगा दिया है, तो भी उसका एक एफिडेविट का प्रारूप है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट सेक्शन में दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिए, उसका नोटरी का बनेगा बकायदा। और ज्यादा दिक्कत उनको है जो विवाहित होते हुए अविवाहित लगा दिया, तो उसका आपका एफिडेविट तो बन जाएगा, लेकिन आपको जो विवाहित वाले जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट है आपका, जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, विवाह प्रमाण पत्र और अन्य जो भी प्रारूप दिए हुए हैं विवाहित के केस में जो बोर्ड ने जारी किए हैं, वो सारे बनवाने हैं। संतान है तो संतान के सारे बनवाने हैं। ऑफलाइन डीवी के समय जाकर के आपको देने हैं कि आपकी ने गलती कर दी, इसका एफिडेविट था, वो साथ में है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। भले ही आपकी स्क्रूटनी फॉर्म में अ, अभी के लिए अविवाहित के हिसाब से आप भर रहे हो, लेकिन ऑफलाइन डीवी में आपको सारी चीजें एफिडेविट के साथ में देनी होगी। और ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म में आप चाहे तो वो जो एफिडेविट है वो अन्य प्रमाण पत्र वाला जो ऑप्शन है उसमें जोड़ सकते हो, उसमें डाल सकते हो, ताकि आपके पास ये रहे कि आपने ऑनलाइन जानकारी ये डाल दी थी और वहां ऑफलाइन डीवी में भी आप बता सकते हो। इसके बाद में दोस्तों एक आता है, सारी चीजें हमने कवर कर ली, एक आता है आपराधिक मामला किसी पे दर्ज है, किसी पे एफआईआर दर्ज है, किसी भी तरह की दर्ज है, तो उसका एक आपको ये है कि जो सामान्य घोषणा पत्र है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपके खिलाफ कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। तो वो आप कैसे भरेंगे, आपको वो तो भर नहीं सकते, क्योंकि आप पे अगर है तो उसे छुपाना नहीं है, तो उसे तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या है कि जो भी आपके ऊपर आपराधिक मामला है उसका एफिडेविट आपको बनवाना है, जिसका प्रारूप भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और उस प्रारूप को उस प्रारूप को आप नोटरी से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बना करके, ये जो एफिडेविट है वो आपके सामान्य घोषणा पत्र के साथ ही अटैच करके एक ही पीडीएफ में वहीं अपलोड कर देना है जहां सामान्य घोषणा पत्र शपथ पत्र आप कर रहे हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो सामान्य घोषणा पत्र है उसमें तो लिखा हुआ है कि आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है या लंबित नहीं है, तो उस वाले जो पॉइंट को या तो आप कट करवाओगे या फिर आप अपने नोटरी से पता करोगे कि इस स्थिति में क्या करना है आपको। तो उस जो पॉइंट को आप कटवा करके फिर ही वो भर सकते हो। तो नोटरी से आप कंफर्म करना कि इसके लिए आपको क्या करना है, कौन सा अपलोड करना है, कौन सा नहीं करना है। बाकी एफिडेविट तो देना ही पड़ेगा आपको। और अटेस्टेशन फॉर्म में जरूर जो एक जगह आता है कि कन्विक्टेड, कन्विक्टेड लिखा हुआ आ रहा है। कन्विक्टेड वो होता है यानी जो जिस पर दोष सिद्धि हो गई हो, सजा मिल गई हो, तो उसमें आपको नो ही करना है, उसमें यस मत कर देना आप, उसमें नो ही करना है, क्योंकि आप दोषी पाए नहीं गई हो, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, तो आपको नो ही करना है। और उस पे जो राजपत्रित जो भी अधिकारी है उससे साइन करवाने होते हैं, तो उसको भी आपको नहीं बताना होता है कि भाई आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है। अगर हो सकता है कि वो आपके साइन करें ना करें फिर, तो उसके लिए तो नो करके ही आप करवा लेना। बाकी जो मुकदमा आपको दिखाना है, एफिडेविट देना है उसको। सर ये बताएं कि एफिडेविट आदि स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही अपलोड होंगे या बाद में चाहिए? तो इसमें कुल 5 जो स्टार लगे हुए एफिडेविट्स हैं वो ही अपलोड करने ऑनलाइन आवश्यक अनिवार्य है। बाकी के आप ऑफलाइन डीवी के समय दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है कि अभी नहीं किया तो बाद में नहीं होगा। अविवाहित का शपथ पत्र सारी की चीजें साइन कर सक, जो प्रारूप दिया हुआ है उसको आप पढ़ें पहले। प्रारूप में साफ लिखा हुआ है कि सामान्य कागज पर, और नीचे अगर गेजेटेड के साइन होंगे तो उसमें दिया हुआ है, हर प्रारूप में नीचे दिया हुआ है कि गेजेटेड राजपत्रित अधिकारी द्वारा वो अटेस्टेड करने का सब प्रारूपों में दिया हुआ, आप पहले पढ़िए, ऐसा नहीं है कि भाई ऐसे ही पूछ रहे हैं।
एसटी का 2019 का बिल्कुल चल जाएगा। एससी एसटी का जो मूल निवास है, मूल निवास चल जाएगा, और जाति प्रमाण पत्र जो है वो भी आपका चल जाएगा एससी एसटी का। 10th की मार्कशीट में हमारी सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगी? सर्टिफिकेट है वो जो 2010 के बाद वाले हैं उनके सबका मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही आता है। वो जो नीचे लिखा हुआ है वो सर्टिफिकेट ही है, वो अलग नहीं है। वो उससे पहले वालों के लिए अलग अलग आता था। तो ये सारे दोस्तों, अनमेरिड वालों को भी संतान घोषणा पत्र बनवाना ही बनवाना है। ये कह दिया है आपको, वो अनिवार्य भी है। आप जब स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे तो उसमें आ रहा है। बीएससी की डिग्री नहीं है, मार्कशीट लगा सकते हैं क्या? कंपलसरी है क्या? फॉर्म में फिल कर रखा है तो। डिग्री डिग्री है तो आपको लगानी पड़ेगी। प्रोविजनल डिग्री होगी अगर डिग्री नहीं है तो, और कंप्लीट नहीं हुई है तो आपको लगाना नहीं चाहिए था ये ग्रेजुएशन बीएससी का। और अगर कंप्लीट हो गई है तो प्रोविजनल लेके आओ, डिग्री लेके आओ, हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका लगभग हमने जवाब दे दिया है। कंसोलिडेट मार्कशीट जो बीटेक की है कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 8 होती है, बैक लगी है तो 2-4 और होगी। उनको आप एक ही पीडीएफ में करके, और 1.5 MB तक आपको, यानी 1500 केबी तक की फाइल एक्सेप्ट हो रही है, तो आराम से हो जाएगी। तो ऊपर ही ऊपर आपकी डिग्री और नीचे मार्कशीट सारी की सारी एक ही पीडीएफ में करके आप लगा सकते हो, मर्ज करके, कोई दिक्कत नहीं। मर्ज कर लो उनको एक ही पीडीएफ में, एक ही पीडीएफ बनेगी आपकी। 1500 केबी तक की बन जाएगी ज्यादा से ज्यादा। अगर ज्यादा की बन जाती है तो उसको कंप्रेस कर लो, ऑनलाइन वेबसाइट्स पर जाकर के कंप्रेस पीडीएफ, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आपसे नहीं हो रहा है तो ई मित्र वाले से करवा लीजिए, वो कर देगा। कोई भी चीजें अगर डॉक्यूमेंट्स कम ज्यादा करने वाला आपसे नहीं हो पा रहा है मोबाइल से या घर पे, तो आप ई मित्र पे चले जाइए, वो कर देंगे सारे के सारे। ई मित्र वाला कर देगा आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्रेस वगैरह करना है या उनमें कुछ भी करना है। और कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है कि एफिडेविट कैसे बनेगा, क्या करें, प्रारूप वगैरह, नोटेरी वगैरह, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा ई मित्र वाले के पास जाओ। वो पैसे लेगा, आपके पैसे जरूर लगेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा। पैसे जरूर लगेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा। बस ये है कि उसके पास बैठे रहना और एक एक चीज देख के भरवाना, कोई नाम गलत वलत ना भर दे, बस यही है। और एफिडेविट वगैरह सब आराम से बनवा सकते हो आप ई मित्र वाले से। अब ये A4 साइज और ये सब सवाल आपको समझने चाहिए। जिस पेज पे भी निकालोगे चल जाएगा, कोई साइज का उसमें नहीं है, लेकिन उसमें होना चाहिए सब चीज से क्लियर। 2024 का बना हुआ है, ये वाला चल जाएगा या न्यू बनवाना पड़ेगा? आपको बता दिया है कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है 19 अप्रैल, उससे 1 साल पहले तक का, यानी 19 अप्रैल 2024 तक का चल जाएगा, उससे पहले का नहीं चलेगा। नया बनवाना है, और पुराना अगर आप लगा रहे हो तो एफिडेविट लगाना है। जहाँ पे भी दिक्कत है वहाँ एफिडेविट लगाना है, सीधी सी बात है। जहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट पुराने हैं नए हैं वहाँ एफिडेविट लगाना है, SC ST वालों को छोड़ करके। बाकी लगभग सारी चीजें हमने बता दी हैं। कई कई लोग कहते हैं कि हमारे फलाने जी नहीं है, उनके साइन नहीं कैसे करवाएं, वो दूर है, तो वो साइन वाला आप समझ सकते हो। थोड़ा बहुत तो आपको जुगाड़ करना आना ही चाहिए साइन वगैरह। जहाँ पर आवश्यक है वहां पर थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो लगभग सारे सवालों के जवाब हमने देने की कोशिश की है। कोई एफिडेविट वगैरह का प्रारूप अगर छूट गया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे दबा के शेयर कीजिए, दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए पूरी मेहनत की है। तो वीडियो को लाइक कम से कम और शेयर जरूर करें सभी के साथ, सभी ग्रुप्स में। धन्यवाद।